भजनलाल सरकार राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने को लेकर पूरी तरह प्रयासरत है और इसी को लेकर खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने राज्य की 13 सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से क्षेत्र की सुविधा विस्तार को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने 5 साल में पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस पहुंचाने की कार्य योजना पर बात की। ये रिपोर्ट देखिए। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने सचिवालय में 13 सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के लिए संरचनात्मक ढांचा विकास और सुविधा विस्तार के लिए 5 साल की कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित की जाएगी। बजटीय घोषणा के अनुसार इस साल 1,25,000 घरों तक डीपीएनजी कनेक्शन पहुंचाने और 89 नए सीएनजी स्टेशन शुरू करने का लक्ष्य रखा है, पर आगामी 5 साल की कार्य योजना बनाते समय केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस द्वारा जारी लक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने सीएनजी पीएनजी गैस के परिवहन के समय कंपनियों के वाहनों और वाहन चालकों के साथ ही अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना समय की मांग होने के कारण ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन के लिए सीजीडी नीति जारी की है। इसमें सीजीडी संस्थाओं को समयबद्ध अनुमतियां जारी करने के प्रावधानों के साथ ही जिला स्तर की समस्याओं के समाधान और बेहतर तालमेल के लिए जिला स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। इसके साथ ही डीओआईटी के सहयोग से फ्रेंडली पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिससे अनुमतियां प्राप्त करने से लेकर अन्य कार्यों का निष्पादन, समन्वय और मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से हो सकेगी। रविकांत ने सीएनजी पीएनजी परिवहन वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त गैस लीक होने से होने वाली घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सीजीडी संस्थाओं को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वाहनों की फिटनेस, वाहन चालकों के प्रशिक्षण, वाहनों में जीपीएस, एआई आधारित अलार्म सिस्टम, कैमरा, वाहनों के ट्रैकिंग सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं के साथ ही अग्निशमन यंत्रों, उनकी वैधता और उनके उपयोग के संबंध में चालकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे आकर सीजीडी नीति जारी की है। निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा ने सीजीडी नीति के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की सीजीडी नीति प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ ही सीजीडी संस्थाओं के संरचनात्मक सुविधाएं ढांचा विकसित करने में सहयोगी होगी। राज्य की 13 सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य सरकार की सीजीडी नीति जारी करने पर आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि इससे सीजीडी आधारभूत सुविधा के विस्तार में तेजी आएगी। बैठक में एसजी सुनील वर्मा, सह नोडल प्रभारी एमओयू संजय सक्सेना, आरएसजीएल से विवेक रंजन, गगनदीप राजौरिया, पेट्रोलियम के दिलीप राज शर्मा, सुशील हुड्डा, डीओआईटी से संयुक्त निदेशक मनोज जैन और 13 सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।